प्यारे अजीज़ दोस्तों, एक वजीफ़ा है जो कि सरकार गौसे पाक पीराने पीर दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वक्त से सीना व सीना चला आ रहा है। ये एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत इनाम अली शाह, जो कि पाकिस्तानी बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने ये वजीफ़ा पेश किया और इसके तमाम राज ज़ाहिर किए। इस वजीफ़े को इसमें आज़म वजीफ़ा कहा जाता है। ये वजीफ़ा कदीम ज़माने से चला आ रहा है, रूहानी और नूरानी वजीफ़ा है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज ये वीडियो बड़ा ही शानदार है क्योंकि आज आप लोगों को एक इतना ज़्यादा बड़ा 100 साल के बुज़ुर्ग का वजीफ़ा मालूम पड़ेगा जिसको पढ़ते पढ़ते ही फ़ौरन हाजतें पूरी हो जाती हैं। 24 घंटे का वक्त भी नहीं लगता है, तमाम बिगड़े काम बन जाते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, वीडियो पर एक लाइक कर दें और सबाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत इनाम अली शाह वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है और ये वजीफ़ा उनके मामूल में रहा है और उन्होंने ही इस वजीफ़े का निचोड़ पेश किया और फरमाया, जो शख्स भी इस वजीफ़े को करेगा तो उसकी दुनियावी ज़िंदगी जन्नत से कम ना होगी। वो ज़ाहिरी तौर पर तो एक आम इंसान ही नज़र आएगा, लेकिन वो हर चीज़ से बेखौफ हो जाएगा और वो जिस चीज़ की भी ख्वाहिश रखेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको ज़रूर अता करेगा। और वो बुज़ुर्ग हज़रत इनाम अली शाह इतनी उम्र में भी किसी के मोहताज नहीं हैं। इस उम्र में भी अक्सर लोग लाठी का सहारा लेकर चलते हैं, लेकिन ये बुज़ुर्ग बिल्कुल तंदुरुस्त और हर काम खुद किया करते हैं। यहाँ तक कि वो खुद रिज़्क़ कमाते हैं और अपना गुजारा करते हैं। वो फरमाते हैं कि रिज़्क़ तो अल्लाह ऐसे अता करता है कि बस मैं अपनी दुकान पर बैठता हूँ और लोग आना शुरू हो जाते हैं। उनका कहना था कि ये वजीफ़ा उनको भी किसी और बुज़ुर्ग ने अता किया था, यानी कि ये वजीफ़ा सरकार गौसे पाक के ज़माने से लेकर सीना व सीना चला आ रहा है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, इस वजीफ़े की रूहानी और नूरानी तासीर का आलम यह है कि इस अमल के मुआक़लात हर चीज़ से आगाह कर देते हैं। कौन सा काम करने से फ़ायदा होगा और कौन सा काम करने से नुकसान होगा, ये बात जहन में अल्लाह के हुक्म से ज़ाहिर हो जाती है। इस अमल के मौक़िलात अल्लाह के हुक्म से अमल करने वाले की हर काम में मदद करते हैं और हर काम में गैबी इमदाद होती है। इस अमल के करने वाले को अगर किसी चीज़ के खाने का मन कर रहा है तो उसके पास में किसी न किसी ज़रिए से वो चीज़ पहुंच जाया करेगी। इस अमल का करने वाला अगर किसी चीज़ का कारोबार करता है या दुकान चला रहा है तो कस्टमर यानी कि ग्राहक खुद ब खुद आने लगते हैं। अगर कोई काम ढूंढ रहा है तो उसे जो पसंद होगा वही काम मिलेगा, यानी वो शख्स अपनी पसंद की जॉब को, अपनी पसंद के काम कारोबार को पा लेगा। अगर किसी भी चीज़ की दिल में तमन्ना करेगा तो इंशाअल्लाह उसको ज़रूर अता होगी। यहाँ कहने का मतलब है कि वो जिस चीज़ की भी मुराद या हाजत रखता होगा तो अल्लाह के हुक्म से और इस अमल की बरकत से उस तक पहुँच जाया करेगी, वो उसे ज़रूर मिलेगी। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम इस्मों में बादशाह वजीफ़ा है। इस अमल का तरीका बेहद ही आसान है, सिर्फ 10 से 12 मिनट लगते हैं वजीफ़ा पूरा करने में। उन बुज़ुर्ग ने इस वजीफ़े के जो भी फ़वाइद पेश किए हैं और जो भी राज ज़ाहिर किए हैं उससे यही पता चलता है कि बेशक ये अमल इसमें आज़म ही है। अगर आप लोग कुछ पाना चाहते हैं और अभी तक आपको वो नहीं मिला तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग आज से ही इस वजीफ़े को पाबंदी से शुरू करो और सिर्फ 2 से 3 हफ्तों में ही आप लोग इस वजीफ़े की हैरत अंगेज़ करामतों को अपनी आँखों से देख लो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वजीफ़े के तरीके को समझ लेते हैं कि किस तरीके से आप लोगों को ये वजीफ़ा, ये अमल मुकम्मल करना होगा। तो इस वजीफ़े में आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 इसमें आज़म का विरद यानी कि वजीफ़ा करना है। इस अमल को आप लोग किसी भी नमाज के बाद या किसी भी वक्त में कर सकते हैं, लेकिन हर अमल, हर वजीफ़े को अगर एक ख़ास मुकर्रर वक्त पर करें तो जल्दी तासीर ज़ाहिर होती है। तो इसीलिए आप लोग किसी एक मुकर्रर वक्त में इस वजीफ़े को करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों के लिए वक्त मुकर्रर करना पॉसिबल यानी कि मुमकिन नहीं है तो आप लोग जिस वक्त में भी चाहें उस वक्त में ये वजीफ़ा कर सकते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, किसी भी वक्त में कर ले, वक्त की कोई कैद नहीं है। तो वजीफ़े को करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पाक साफ होना है और बावुज़ू ही इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और जब वजीफ़ा शुरू करने वाले हों तो उससे पहले आपकी जो हाजत है, जो आपकी मुराद है, उसकी नीयत कर लें। दिल में सिर्फ इरादा बना लें, यही काफ़ी रहेगा। फिर उसके बाद में अव्वल आप लोग
जितना भी चाहें दुरूद पाक पढ़ लें। चाहे तो आप लोग 1 मरतबा पढ़ लें, चाहे 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा, या जितनी भी तादाद में आप लोग पढ़ना चाहते हैं अव्वल दुरूद आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 इस्म पाक या हय्यू या कय्यूम, इन इस्म मुबारक को आप लोगों को कम से कम 1000 मरतबा पढ़ना है। अगर कोई चाहे कि वो 1000 से ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है, लेकिन दिन में 1000 से कम नहीं पढ़ना है। और एक बात का ध्यान रखें कि दोनों नामों को आप लोगों को मिलाकर एक साथ पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम ये 1 मरतबा हुआ, या हय्यू या कय्यूम ये 2 मरतबा हुआ, या हय्यू या कय्यूम ये 3 मरतबा हुआ। इसी तरीके से 10 तस्बीह यानी कि 1000 मरतबा आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद आखिर में आप लोग कुछ तादाद में वही दुरूद पाक पढ़ लें जो आपने शुरू में पढ़ा था। बस ये अमल को आप लोगों को कुछ दिनों तक अपने मामूल में बनाए रखना है। फिर देखेंगे आप लोग कि आपके सारे काम कैसे आसानी से होते चले जाते हैं। दुनिया भर के आपके तमाम मामलात, तमाम मसले, तमाम परेशानियां ऐसे हल होती चली जाएंगी कि आप लोगों को खुद भी यकीन नहीं होगा। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वजीफ़ा सरकार गौसे पाक ने भी अपनी किताबों में तहरीर फरमाया है और उन्होंने भी इसी तादाद में पढ़ने को कहा है। और सरकार गौसे आज़म ने तो ये भी फरमाया कि जो कोई ये अमल को करेगा उसका कोई भी हाजत बाकी नहीं रह सकती है, यानी वो जो चाहे वो पा सकता है। वो जिस चीज़ की भी चाहत करेगा उसको हासिल हो जाएगी, वो हर चीज़ से गनी हो जाएगा। यानी कि इस वजीफ़े से सिर्फ हाजत ही पूरी नहीं होती बल्कि सेहत, तंदुरुस्ती, हिफाजत, डर खौफ नहीं रहता है। हर तरह के जादू, जिन्नात, बलाओं से हिफाजत में हो जाता है। बस इस वजीफ़े को अपने मामूल में बनाए रखना है। अगर आप लोगों को किसी चीज़ का हल ढूंढना है और आपको उसके बारे में कोई हल नज़र ना आता हो तो आप लोग इस वजीफ़े को इस्तिखारा की नीयत से भी रात में पढ़कर सो जाएं। तो इस अमल के मुवक्किल आपको ख्वाब में इसका हल बता देंगे कि आपको क्या करना है, उस चीज़ से आपको क्या नुकसान हो सकता है या उस चीज़ में आपको कामयाबी मिलेगी या नहीं। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये इतना ज़्यादा बेशकीमती और बेमिसाल वजीफ़ा है, पढ़ने में भी इतना आसान है और हर चीज़ का हल मौजूद है इस अमल में। इस अमल से मुझे ख्वाब में अपना जन्नत का ठिकाना भी मालूम हो चुका है, सुभान अल्लाह। और मुझे इस अमल के मुवक्किलात ने ऐसी ऐसी चीज़ें ख्वाब में दिखाई हैं कि मैं ये बातें दुनिया वाले के सामने बयान भी नहीं कर सकता। और मेरे हर काम में अल्लाह की गैबी मदद हमेशा बनी रहती है। तो प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये छोटा सा और आसान लगने वाले अमल से इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर नाम में बरकत है, आप लोग उन बरकतों को हासिल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर इस्म मुबारक को अपनी ज़ुबान पर जारी रखिए और उन नाम मुबारकों के फैज़ हासिल कीजिए। इस वजीफ़े को ख़ास करके जो लोग हाजतमंद हैं वो आज़मा कर ज़रूर देखें। वीडियो पर एक लाइक कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।